मोदी उनसे मिल रहे हैं। आज लखनऊ अयोध्या में मौजूद है। देखिए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन पे ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद अब राजघाट क्षेत्र में दलित राम मांझी है, उनके घर पहुंचे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये लाभार्थी हैं जिन्होंने 9 साल में केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं से इनको लाभ मिला है। और जिस तरीके से देखिए, सभी को पता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें लाभार्थियों से मिलकर उनका धन्यवाद देने की कोशिश करी जा रही। तो बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने किस तरीके का लाभ दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए खुद उनके घर छोटी छोटी सकरी गलियों में पहुंचना, मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय हो तो कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरलता को दर्शाता है कि एक लाभार्थी से मात्र मिलने भर तो उसके घर पहुंचकर मुझे लगता है उसके घर से किस तरीके का तांता लगा हुआ है, किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि धनीराम मांझी के घर आसपास के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देखिए, गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से पहुंचना कई लोगों को देखिए आश्चर्यजनक में भी डाल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आ गए। लाभार्थी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई योजनाओं के, उसमें जो भी योजनाएं देखिए चलाई गई, चाहे उज्ज्वला योजना हो महिलाओं के लिए, चाहे वो अगर बात करी जाए जिस तरीके से फ्री बिजली कनेक्शन देने की बात हो, शौचालय की बात हो, तमाम तरीके के लोगों तमाम तरीके के किसानों को फायदे, बुजुर्गों को पीएम आवास योजना, ऐसी तमाम योजनाओं के जो लाभार्थी है उनका लगातार डाटा इकट्ठा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब वहां पर पहुंचना देखिए कहीं न कहीं से एक धनीराम मांझी के लिए भी देखिए एक सपने जैसा है। मुझे लगता है कि उसने भी कभी ये बात नहीं सोची होगी। तो अयोध्या दौरे पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, उसके बाद वो रास्ते से निकलते समय धनीराम मांझी के घर पर पहुंचे हैं। धनीराम मांझी से उन्होंने मुलाकात करी। धनीराम मांझी से उन्होंने पूछा कि किसी तरीके की जो है कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और देखिए, जिस तरीके से एक वीडियो सामने निकल कर आ रहा है, जो मैंने अभी भी देखा है कि किस तरीके से हाथों में उनके एक डायरी है, अखबार है, उस सामने देखिए एक हुजूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। देखिए, उन्होंने एक मुलाकात करी धनीराम मांझी से, हाथों में उन्होंने लोग सेल्फी ले रहे हैं। आप देखिए, एक बच्ची है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरलता से साथ जो उनके एसपीजी कमांडो हैं उनके साथ में मौजूद है और वो सेल्फी खिंचवा रहे हैं। आपको आज समझ सकती है कि इतने बड़े बंदोबस्त, इतने घेरे में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरलता है, किस तरीके से धनीराम मांझी के घर पहुंचना। और अगर आप वीडियो में देख पा रही हो कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम उसके करीब में खड़े हुए हैं। आप देखिए, उसको अखबार है या हाथों में कुछ, देखिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसने कुछ लिया हुआ है, उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की ये तस्वीर एक बहुत ही बड़ी तस्वीर है अयोध्या वासियों के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर आज के समय में कोई विकास कर सकता है तो वो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है। और उसकी जो उन्होंने कहा जा सकता है कि आगे एक बड़े रूप में तस्वीर पेश करी है। देखिए, हजारों महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर रुकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिला के उनका अभिनंदन किया, बल्कि लड़की ने जब मोबाइल खोला तो उसका कैमरा नहीं ऑन था। मोदी जी ने कहा, बेटा पहले अपना कैमरा तो ऑन करो। उसके बाद वो लड़की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रही है। तो एक बड़ी तस्वीर है, एक सुखद तस्वीर है। जिस तरीके से आज ये कहा जा सकता है कि आज अयोध्या की हर एक तस्वीर ऐतिहासिक है। आज अयोध्या का हर एक जो पल है वो साक्षी है उस पल का, जब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अब एक बार फिर से रोड शो के लिए वो निकल पड़े हैं। अब से कुछ देर में वो लता मंगेशकर चौक पर पहुंचेंगे जन्मभूमि के आगे से होते हुए। तो एक तो पूरा यहाँ पर जलसा मनाया जा रहा है, उत्साह मनाया जा रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या के लोग मेरे साथ में मौजूद थे, उनका कहना ये है कि इस तरीके की जो तस्वीर है हम लोगों ने कभी नहीं देखी। और अब लगता है कि अयोध्या का विकास
जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही होने जा रहा है। अब अयोध्या में रोजगार आएगा, विकास आएगा, तमाम तरीके के देखिए बिजनेस आएंगे, क्योंकि अयोध्या को आज कितनी बड़ी सौगात मिली। रेलवे स्टेशन की आप सौगात समझिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो है वो रेलवे स्टेशन मिला है, जैसा रेलवे स्टेशन मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर देखा गया। हालांकि इसके बाद अब इस सर्च से और बनाए जाएंगे, लेकिन प्रमुखता के तौर पर अयोध्या का नाम चुना गया कि अयोध्या में सबसे पहले वो सुविधाएं इसलिए दीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जब राम मंदिर की बात हुई, जिस तरीके का उन्होंने उत्साह दिखाया, मुझे लगता अपने आप में एक ये सुखद तस्वीर है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए इसके पहले हमने देखा कि वो जब बच्चों से बात कर रहे थे ट्रेन में जाकर, तो अयोध्या से आप ये सीधी तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और तो उनके घर भी पहुंच गए मिलने के लिए। तो ये तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर देखा गया है कि वो लाभार्थियों से संवाद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जो अयोध्या से तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं लोगों में एक संदेश भी जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर देखा जाता है कि वो लाभार्थियों से संवाद करते नजर आते हैं, लेकिन आज वो लाभार्थी से मिले, उनसे बातचीत किया घर जाकर उनके। तो ये बेहद सुखद तस्वीर अयोध्या से सामने आई है। संदीप देखिए, इसके पहले देखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमृत भारत ट्रेन गए थे, उसका उद्घाटन किया, तो वहां पर बच्चों से उन्होंने बातचीत की। अक्सर देखा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं बच्चों के साथ जो उनका एक लगाव रहता है वो दिख ही जाता है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए हमेशा से ही बच्चों से लगाव रहा है। जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, कहीं पर भी वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो बच्चों से खेलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, चाहे